ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव शंकर का पूजन किया था। इसीलिए सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए इस दिन पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। और कुंवारी लड़कियां मनचाहा पति पाने के लिए इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी का पूजन करती हैं। तो पूजा हमें कैसे करनी है, व्रत कैसे करना है, इसी के विषय पर आज का वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरतालिका तीज के दिन जहां पर भी आप पूजा करेंगे, सबसे पहले उस जगह को साफ करके एक चौकी लगा लें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा आप बिछा लें। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान कर लेंगे। तो मेरे पास ये फोटो है, मैं इनको विराजमान कर लूंगी। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। हरतालिका तीज व्रत में कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है। तो थोड़े से चावल की ढेरी मैंने लगा ली है। उसके बाद एक कलश लेंगे, तांबे या पीतल का कलश लेना है। उसे कंठ तक हम जल से भर लेंगे। इस जल में आप गंगा जल जरूर मिश्रित कर लें। इसके बाद हमें इस पे मोली बांधनी है। तो यहाँ पर देखिए मोली या कलावा हम इस पर बांध लेंगे और 5 चीजें हमें इस कलश में डालनी है। तो एक सुपारी, सिक्का, थोड़े से फूल, एक हल्दी की गांठ और थोड़े से चावल हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हमें इसमें आम के पत्ते लगाने हैं। तो 5, 7, 9 पत्ते आप आम के इसमें सजा दीजिए। आम के पत्ते ना मिले तो अशोका के पत्ते आप ले सकते हैं। उसके बाद एक पात्र हम इस पे रखेंगे। पात्र में हमें चावल रखने हैं। तो चावल से भर देंगे पात्र को। फिर हम देसी घी का दिया इसके ऊपर जलाएंगे। तो दीप कलश की हमने यहाँ पर स्थापना कर दी है। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से मन में संकल्प करेंगे। उसके बाद एक पात्र हम लेंगे। पात्र में थोड़े से अक्षत या चावल या तो थोड़े से फूल हम रख लेंगे और उसके ऊपर जो मिट्टी से हमने मूर्तियां बनाई हैं उनको विराजमान करेंगे। तो पहले गणेश जी को विराजमान कर दिया है, उसके बाद शिवलिंग को मैंने विराजमान किया है और फिर माता पार्वती को हम विराजमान करेंगे। देखिए, मिट्टी की मूर्तियां बनाना बहुत जरूरी है इस व्रत में। तो जिस भी आकार में आपसे मूर्तियां बन जाए, आप मूर्तियां जरूर बनाएं। हम सभी को स्नान कराएंगे। तो जो फोटो है उस पर हम जल के छींटे लगा देंगे और जो मिट्टी की मूर्तियां हमने बनाई हैं उनको पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। तो पहले गणेश जी को, माता पार्वती को, भगवान शिव शंकर को हम जल से अभिषेक कर देंगे। उसके बाद फिर हमें पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत आप बना लें। अगर पंचामृत नहीं बना पा रहे हैं तो आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। और पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। तो 3 बार हमें अभिषेक करना है, पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर जल से। 3 बार अभिषेक करने के बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है, भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित करेंगे। फिर हम माता पार्वती को चुनरी उड़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी चुनरी माता पार्वती के लिए बनाई है। आप चुनरी बना सकते हैं या जो माता रानी की चुनरी आती है ना लाल रंग की, वो भी उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। और फिर हमें तिलक करना है। तो देखिए, भगवान शिव शंकर को हमेशा चंदन से या भस्म से ही तिलक किया जाता है। तो सभी को पहले हम तिलक कर देंगे। पहले चंदन से मैंने तिलक किया है। उसके बाद गणेश जी को और माता पार्वती को हम रोली से भी तिलक कर देंगे, लेकिन भगवान शिव शंकर को हम सिर्फ चंदन से तिलक करेंगे। फिर कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे। दिए पर भी हमें तिलक करना है। जो भी हमने पंच पल्लव लगाए हैं, पत्ते लगाए हैं, उन पर भी हम तिलक कर देंगे। नंदी और शेर जो भी फोटो में विराजमान है सभी को तिलक करेंगे। उसके बाद सभी को हम अक्षत यानी कि साबुत चावल समर्पित करेंगे। उसके बाद गणेश जी को हम दुर्वा समर्पित कर देंगे और नंदी को भी हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे। साथ में ही सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। फूलों की माला मिल जाती है तो आप माला समर्पित कर दीजिए। फिर हम यहाँ पर बेल पत्र समर्पित करेंगे। भगवान शिव की पूजा में हमेशा बेल पत्र जरूर समर्पित किया जाता है। और बेल पत्र को देखिए इस तरह से उल्टा बेल पत्र समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर हम जितने हो सके उतने बेल पत्र समर्पित करेंगे। इसके साथ ही भांग, धतूरा, मदार, तुरे का एक कांटे वाला फल, यानी जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें मिल जाएंगी वो सभी समर्पित करेंगे। उसके बाद माता पार्वती को हम साड़ी और श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। अगर आपके पास साड़ी ना हो तो ब्लाउज का पीस ले सकते हैं या चुनरी भी ले सकते हैं। श्रृंगार का सामान हमें जरूर लेना है साथ में। और अब हम माता पार्वती का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो जो चूड़ी आपने ली है उनमें से चूड़ी पहना दें। जो मेहंदी हमने ली है उसमें से थोड़ी सी मेहंदी घोल के और पार्वती माता के हाथों पर और पैरों पर हम मेहंदी लगा देंगे।
और बाद में फिर जो ये सामान लेंगे वो माता को जो हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है ना उस सामान में ही रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा दी है, थोड़ी सी मेहंदी आप अपने हाथों में भी लगा लें। और इस दिन आप पूरे 16 श्रृंगार करके पार्वती माता का पूजन करें। उसके बाद हम थोड़ा सा काजल लेंगे और काजल माता की आंखों में लगा देंगे। इसके साथ ही सिंदूर हमें चढ़ाना होता है। तो जो सुहाग का सामान हमने लिया है ना उसी में से सिंदूर लेके हम 5 बार 7 बार माता को सिंदूर चढ़ाएंगे, यानी सिंदूर दान करेंगे। ध्यान रहे कितनी बार आपने सिंदूर चढ़ाया, क्योंकि उतनी बार ही हमें फिर सुहाग लेना होता है माता से। उसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले भीगे हुए चने हम समर्पित करेंगे। भीगे हुए चने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। एक दिन पहले ही आप चने को भिगो दें और सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर भीगे हुए चने समर्पित कर देंगे। हरतालिका तीज के दिन आपके यहाँ पर जो भी भोग बनाया जाता है, किसी के यहाँ पर मीठी पूरी, पूड़े, हलवा, जो भी आपके यहाँ पर बनाया जाता है वो भोग हम समर्पित करेंगे, या आप किसी भी मिठाई का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। 5 हमें फल समर्पित करने हैं। अगर अलग अलग 5 फल मिल जाए तो वो समर्पित कर दीजिए, नहीं तो एक ही फल को 5 की संख्या में आप समर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को श्रीफल अति प्रिय है, तो नारियल जो श्रीफल होता है उस पर कलावा बांध के हम इसको माता पार्वती को समर्पित करेंगे। चौकी के पास ही आप ये नारियल रख दें, माता पार्वती को पहले दिखाएं फिर साथ में ही रख दें। उसके बाद हम खीरा जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि खीरा जो होता है वो ऋतु फल होता है और भादवे के महीने में जितना भी पूजन होता है ना, जो भी पूजा होती है उसमें खीरा जरूर समर्पित किया जाता है। इसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे। तो 1 लोटा जल मैंने ले लिया है। अब हम हरतालिका तीज की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में हमने थोड़े से चावल लिए हैं और फूल लिए हैं। चावल और फूल हाथ में लेकर हम हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हाथ में चावल और फूल लिए हैं वो भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश को समर्पित करेंगे। थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे और इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। के बाद हमें गाय के गोबर से बनी हुई जो उपला होता है उसको जलाना है। अगर आपके पास ये उपला नहीं है तो आप कपूर जला सकते हैं। इसमें सबसे पहले घी की आहुति हम देंगे। उसके बाद जो भी भोग आपने चढ़ाया है उस भोग को समर्पित करेंगे। जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो सीधा देवताओं तक पहुंचता है, इसलिए हमें अग्नि में जरूर भोग समर्पित करना है। उसके बाद हम फिर से घी की आहुति देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। आप चाहे तो आप हवन सामग्री की भी 7 आहुतियां दे सकते हैं। मैंने बहुत सरल तरीका बताया है, इसलिए मैंने सिर्फ भोग की ही आहुति यहाँ पर समर्पित की है। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो कपूर से हम आरती करेंगे। पहले धूप दीप हम दिखाएंगे, फिर कपूर से हम यहाँ पर आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की आरती करेंगे। हरतालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय पूजन किया जाता है। तो शाम को 4 बजे के बाद आप कभी भी ये पूजन कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा में आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद थोड़ा सा जल हम अपने हाथ में लेंगे और जो हमने हवन किया है, जो आरती की है, उसके ऊपर से हम जल इस तरह से वार देंगे। तो हम हवन की अग्नि को इस तरह से जल वार के शांत करेंगे। उसके बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, या आप ज्यादा लेट पूजा कर रहे हैं तो चंद्रमा को भी आप ये अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, घर के सभी सदस्यों को आप प्रसाद स्वरूप ये बांट सकते हैं। जिसने व्रत किया है वो अभी ये प्रसाद नहीं खाएगा, क्योंकि पूरा दिन रात निर्जल व्रत किया जाता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है। तो पूरी रात ये चौकी यहीं पर रहेगी। अगले दिन हमें चौकी उठानी है और तभी हमें व्रत का पारण करना है। ये थी हरतालिका तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।